Hi, Aquarius. Welcome to my channel, Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So, Aquarius, today's reading is all about urgent messages for you. क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको जानने की ज़रूरत है क्यूरियस? ओके, ये जो रीडिंग है दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, एनीवन कैन वॉच वेदर यू आर मेल और फीमेल। अगर आप एक्यूरियस फीमेल हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप एक्यूरियस मेल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मेरी कोई भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ नहीं। अगर जो भी मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उनको ले लें और जो नहीं करते हैं उनको छोड़ दें। ओके, एंड क्यूरियस, ये जो रीडिंग है ये 7 to 10 डेज बेस्ड एंड एनर्जी बेस्ड पर है। सो आने वाले 7 to 10 डेज जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं तो 7 to 10 डेज के हिसाब से ये मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस, जो भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे होंगे, ये अर्जेंट मैसेजेस आपको गाइड करेंगे। ओके क्यूरियस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, अर्जेंट मैसेजेस फॉर Aquarius. Hmm. Back of deck is Three of Wands. Okay. So cards हैं Tower, Death card, Ace of Wands, Seven of Swords, Five of Pentacles, Four of Pentacles, King of Swords, Page of Swords, and Ten of Pentacles. Okay. So Five of Pentacles and Four of Pentacles ऐसे आया है. Okay. And वैसे ही King of Swords and Page of Swords. So मैं आपकी पहले एनर्जी टैप इन कर लेती हूँ। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है एक्यूरियस आपकी एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है, 7 to 10 डेज़ एनर्जी बेस्ड है, तो मैं उस वे में उसके लिए बता रही हूँ। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है ना, वो ऐसी फ़ील हो रही है मेरे को कि अ या तो आपने कोई डिसीजन लिया है या फिर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, बहुत डिफिकल्टीज फील हो रही है आपको उस डिसीजन लेने में। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये सिचुएशन से मैं गो थ्रू क्यों हो रहा हूँ, क्यों सडनली हर चीज मेरे फेवर में नहीं है, क्यों मेरे से लाइक क्यूरियस कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों मैं फ्री फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों मेरे साथ चीजें सही नहीं चल रही हैं, क्यों मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ, या फिर कह लीजिए कि जो चीज़ें मेरे फ़ेवर में थीं, आज वो मेरे फ़ेवर में नहीं है, ऐसा आपको फ़ील हो सकता है, ओके? ये आपकी एनर्जी हो सकती है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हो किसी डिसीज़न को लेके, या तो आपने कोई डिसीज़न लिया है या फिर कोई डिसीज़न आप लेने वाले हो और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिटैच हो रहे हो। उस गिल्ट भी हो सकता है आपको किसी चीज़ का क्यूरियस, उसको आप अंदर रखे हुए हो, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो उस गिल्ट को, ओके? जब आप उस गिल्ट को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी पॉजिटिव माइंड से उस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। ये आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि आप किसी डिसीजन में पहुंचना पाते हो, बट स्टिल आपके अंदर वो फ्री एनर्जी नहीं है, गिल्ट के तौर पे आप चीजें डिसीजन ले रहे हो। ये एनर्जी लग रहा है मेरे को। ओके, कार्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर, ओके कार्ड मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज है 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड है, तो वहां पे ये मैसेज आपको गाइड करेंगे। टावर, ओके। सो कहीं न कहीं आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि टावर जब हमारी लाइफ में आता है ना, किसी सिचुएशन में टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट मीन्स हर्डल्स, परेशानियाँ आना, डिस्टर्बेंस आना। सो डिस्टर्बेंस आता ही इसीलिए कि हम अपने आप को रिवाइज कर सकें, हम अपनी गलतियों को समझ सकें, हम अपने एक्शन को सुधार सकें, हम दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकें, ओके? हम अपने अंदर चेंज ला सकें, हम सामने वाले को लेट डाउन ना करते हुए अपने बारे में ज्यादा कहते हैं ना कि एक्यूरेस समटाइम्स क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इमोशंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। समटाइम्स आपकी आदत क्या है कि अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप उस टाइम पे प्रैक्टिकलिटी को 1% भी नहीं सोचते जब आप इमोशनल होते हैं।
जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो आप इमोशंस को 1% नहीं आने देते अपनी लाइफ में। तो ये भी तो एक टावर है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीजें। सो यहाँ पे हमको चीजों को समझना होगा। टावर आता है इसीलिए कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। हमारा जो मूवमेंट चल रहा है ना, हमारा बार बार लाइक कंटिन्यूटी में चीजें चल रही है ना, कंटिन्यूटी में चीजों में एक ब्रेक आया क्योंकि हम खुद से ब्रेक नहीं ले रहे, हम खुद से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे टावर आने का मतलब ये है कि हमें चीजें समझाई जा रही है कि हमें थोड़ा रुक के चीजों को समझ के चीजों को एनालाइज करके एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि डेथ कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स। ओके, कुछ चीजों में सुपेर कहते सुपीरियरिटी नहीं दिखानी होती। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको किसी चीज का फियर है, या तो आपको ऐसा फियर है कि आपकी पोजीशन चली जाएगी अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू होंगे। ये- आपका आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी चीज का फियर है कि मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू नहीं हो सकता, मैं इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अगर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया तो मैं डाउन हो जाऊंगा, या फिर मैं मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्यूरियस प्लीज अंडरस्टैंड, ये एनर्जीज आ रही है। ओके, मैं कोई लाइक बहुत अगर ट्रिगर कर रही है आपको तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इसको ना देखें। ओके, क्योंकि मुझे भी बहुत डिफिकल्टी हो रही है टैप इन करने में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अर्जेंट मैसेज आपके लिए एक्यूरेट ये है कि अ, आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू होना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नए डिसीजन पे पहुंचाएगा, एक पॉजिटिव डिसीजन में पहुंचाएगा, पॉजिटिव कहते हैं ना मार्क पे पहुंचाएगा। कहते हैं ना एक एक सर्टेन मार्क हम सेट करते हैं वहां तक पहुंचाएगा। बट आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू नहीं होगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी। आप कितना भी उसमें मेहनत कर लो, आप सर्टेन मार्क पर नहीं पहुंच पाओगे, सर्टेन गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। यू हैव टू गो थ्रू विद द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि अपना जो जिद होता है ना, अपनी जो रिजिडनेस होती है ना, इसको छोड़ना है, सरेंडर करना है चीजों को। ओके, क्योंकि एक्यूरियस ये 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड है, तो हो सकता है ये उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो कि जहां आप रिजिड हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्यूरियस आपको आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि बैक एंड फोर्थ करना छोड़ दें आप। ओके, सिचुएशन कभी कभी देखो हमारे फेवर में, हर एवरी डे इज नॉट अ संडे। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, तो बैक एंड फोर्थ करके बार बार उस चीज को सोच सोच के, अच्छा बैक एंड फोर्थ आप इसलिए भी कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सारा बाहर अपने ऊपर ले सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ फॉर टेकिंग एवरी सिंगल बर्डन। नो, यू आर नॉट एक्यूरियस। हर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा वेट कर सकता है, इट्स ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल। आपको अपना भी ख्याल रखना है। ओके, बैक एंड फोर्थ आप इसीलिए भी हो सकते हो कि चलो ये भी मैं टेक केयर कर लेता हूँ। हो सकता है करियर से रिलेटेड हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कि आप सोच रहे हो कि आई एम द ओनली वन जिसके जो जो ये चीज संभाल सकता है। नहीं, ओके, ऐसा नहीं है। वन मैन आर्मी बनने की जरूरत नहीं है क्यूरियस। ओके, उससे पता है क्या होगा, आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है। उससे क्या होगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसा, जहां आपको टफ टाइम में भी नो वन विल हेल्प यू। टफ टाइम में भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ड्यूटी बनती है इस पे काम करने की, मेरी ड्यूटी बनती है चलना। टफ टाइम पे आपको चलना तो है, दैट्स फॉर श्योर। आपको उस सिचुएशन में स्टेगनेंट नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपके उस 7 to 10 डेज एनर्जी में। लेकिन इस स्थिति में आने का रीजन ही ये है कि आप ये एनर्जी आपने हर जगह लगाई एंड अब आपके पास वो एनर्जी नहीं बची है। सो आपको अपनी एनर्जी पे भी ध्यान देना है, आपको अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना है, आपको अपने फिनेंस पे भी ध्यान देना है। आपको बेसिकली कहीं ना कहीं आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज है कि दूस टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, अदर्स इन द सेंस कोई भी हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लाइक आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपने करियर में लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास रात को आते आते या इवनिंग में आते आते आपके पास इतनी एनर्जी लगी मिले ही नहीं, बच्चे ही नहीं कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दे पाए। ओके, इफ यू हैव किड्स, या आप अपनी इमीडिएट फैमिली को दे पाए जो आपके ब्लड लाइक मदर फादर सिस्टर और ब्रदर। ओके, और अगर लाइक या हो सकता है कि आप इतना ज्यादा इंडल्ज हैं अपनी फैमिली में कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे।
या अपनी हायर स्टडीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे। सो बेसिकली जो चीज आपके लिए बनी है उसके लिए तो भी एनर्जी बहुत जरूरी है ना, उसके लिए भी तो आपका एफर्ट बहुत जरूरी है। ये आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। आपको अपनी पावर को भी रिलीज करना पड़ेगा। ओके ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि बहुत ज्यादा आप सोचते हो कि आपके हिसाब से चीजें चलेंगी या आपके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। ये थोड़ी सी चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी, या फिर ये मेरी जिम्मेदारी है। लाइक होता है ना, पूरी दुनिया का भार उठाना है। ये चीजें रिलीज करनी पड़ेंगी, या फिर कह लीजिए अपने हिसाब से चीजों को चलाना है। ये चीजें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। ये आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेज है। ओके कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह आप पावरफुल तो है, लेकिन डोंट फॉरगेट पेज ऑफ सोर्ड्स। डोंट फॉरगेट कि आप एक स्केच से स्टार्ट हुए हो। ओके अगर आप इस पोजीशन में हो उस टाइम पे, लाइक 7 to 10 days एनर्जी है, तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको भूलना नहीं है कि आप इस सिचुएशन से आए हो, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया। ये पाना आपकी मेहनत, आप इसको पाने के बाद अपनी मेहनत को मत बोलो, या फिर इसको पाने के बाद आप ये मत सोचो कि सामने वाला अगर स्क्रैच से कोई चीज स्टार्ट कर रहा है तो वो डिजर्व नहीं करता। एक मेंटालिटी बन जाती है ना कि हाँ आई एम द किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हाई आई मैं इस पे क्यों ट्रस्ट करूं। मतलब मैं सिचुएशन के बारे में बता रही हूँ इन दो कार्ड्स की। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ डिफेंसिव हो रहा है, या फिर आप किसी पर्सन को लेके डिफेंसिव हो रहे हो, मेक श्योर कि उसकी जो पावर है, लाइक होता है ना कि दिखने में वो भले ही वैसा क्यों ना हो, कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, आपको लग रहा है कि ये तो पावरलेस है, ये तो कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में, आप उसको लेके डिफेंसिव हो रहे हो कि हाँ यार मेरे को नहीं इस चीज में घुसना है, या मेरे को ये चीज में इन्वॉल्व होऊंगा, या फिर मैं इस चीज में ये मेरी हिसाब से चीज होगी। तो वहां क्या होगा कि ना, आपको लग रहा है वो पावरलेस है बट वो ऑपोजिट होगा, या आपको लग रहा है कि ये चीज बहुत प्रॉफिटेबल है पर वो ऑपोजिट होगा। ओके सो यहाँ चीज आपको ध्यान देनी है। ओके कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है एक्यूरियस कि 10 of Pentacles फिनेंशियली तौर पे चीजें बहुत बेहतर है। ओके बट बेहतर तभी है जब आप उस चीज को अपनी फैमिली, यू नो अपने लव्ड वंस, या फिर कह लीजिए कि आपके जो पेट्स है या फिर चैरिटी है, उसमें भी अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे ना, देन इट विल बी डबल। ओके लेकिन आप सोचोगे कि नहीं सब कुछ मेरा ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप जितना दोगे, अंदर से जो फीलिंग होती है ना कि हाँ देना है, देना है, देना है, जो वो देने वाली फीलिंग है, भले ही आप ना दो, लेकिन आपकी जो देने वाली फीलिंग है ना, वो आपको बड़ा बनाती है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी अर्जेंट मैसेज है कि फाइनेंशियली तौर पे चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस एक जो मेंटालिटी है ना, उसको थोड़ा चेंज करना है। ओके नाउ वी विल सी एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यूरियस। आपके लिए ये मैसेज आया, नो, ये अपने आप ही ना व्हाट यू कॉल फ्लिप हो गया ये कार्ड। आई डोंट नो, हो सकता है कोई सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो क्यूरियस, उसका आंसर नो है। और ये जो नो कार्ड है ना, मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ, नो का मतलब ही ये है, न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैं नो को ना कभी भी नो नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये चीज मुझे यूनिवर्स ने बताई है कि नो का मतलब ना, जब अगर हमें कोई चीज में नो मिल रहा है, इट मीन्स कि हमारे लिए ये दरवाजा तो बंद हो गया, लेकिन दूसरा दरवाजा ओपन हो रहा है। इसलिए तो हमें क्योंकि दूसरा दरवाजा हमारे लिए ओपन होना, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में दूसरा दरवाजा या दूसरी अपॉर्चुनिटी आनी है जो कि हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। इसलिए तो वहां से हमें नो मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये है कि नो तो है उस सिचुएशन में, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए, बिकॉज न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डोर विल ओपन फॉर यू। ओके टेक एक्शन बट डोंट स्टॉप। ये जो मैसेजेस आपके लिए आए हैं ना, ये आए हैं कि आपको नो पे रुकना नहीं है, एक्शन लेते रहना है। अगर मान लीजिए किसी की तरफ से आपको, सी दिस इज द कॉन्फर्मेशन, यस। ओके नाउ वी विल सी। मैं तो अभी शफल भी नहीं, आपके लिए कार्ड्स मैंने अभी पिक भी नहीं किए हैं, ये सिर्फ यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, क्यूरियस।
एंजल प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं क्यूरियस के लिए? लिसन टू इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। ओके, आई थिंक आप अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा ब्लॉक करके रखते हो। ये अर्जेंट मैसेज है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन और मेडिटेट करो। ओके, एंड फॉरगिव करो। हो सकता है ये सिचुएशन आपसे रिलेटेड हो, कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ या यू नीड टू फॉरगिव समवन, देन डू दैट। ओके, हेल्पफुल पीपल, सी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना, हेल्प करना है, चैरिटी करनी है। ओके, हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करो। लोगों को ये मत दिखाओ कि आप सब कुछ कर रहे हो, लोगों की मदद करके उसको भूल जाओ। क्योंकि अगर अगर आप इस तरीके से चीजें को करोगे ना अपनी लाइफ में, आगे डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा होगा। सो आई क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग, कि क्या अर्जेंट मैसेजेस आपको जानने की जरूरत है। वो 7 to 10 डेज एनर्जी बेस्ड पे। ओके, लाइक 7 to 10 डेज जो भी सिचुएशन होगी उसमें ये अर्जेंट मैसेजेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है क्यूरियस, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लाइक करके, इस वीडियो पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, और एक और ऑप्शन है कि आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो के जहाँ आप लाइक करते हैं वीडियो पे, वहां पे उसी जगह पे या तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा सुपर थैंक्स का, या फिर आपको लाइक 3 डॉट्स को क्लिक करके सुपर थैंक्स ऑप्शन आपको वहां मिल जाएगा। ओके, वो सुपर थैंक्स अगर आप बाय करते हैं तो इट विल हेल्प माय चैनल। ओके, अगर आपको लगता है 1% भी आपको रीडिंग हेल्प करती है और आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो आप वो परचेज कर सकते हैं मेरे लिए, इस मेरे चैनल के लिए। ओके, एंड अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लाइक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंबरशिप का लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। ओके, अगर लाइक आप अगर जिस दिन आप मेंबर बनते हैं, अ, उस दिन से आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट एक्सेस करने को मिलता है। ओके, क्योंकि ये तो मैं रेगुलर रीडिंग्स करती हूँ और एक तरीके से ओपन फॉर ऑल, लाइक सबके लिए करती हूँ, कलेक्टिव करती हूँ। वो पर्टिकुलरली आपके लिए क्यूरियस होगा और एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे मैं रीडिंग करूंगी फ्यूचर में। सो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑप्शनल है। ओके, इफ यू विश यू कैन। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।